Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be an after school study routine wala vlog. So in this video I'll be showing you guys कि स्कूल से आने के बाद मेरा स्टडी रूटीन कैसा होता है, मैं किस किस टाइम पर पढ़ाई करती हूँ एंड अभी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन मेरी कैसे चल रही है एंड मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ एंड ऑल. सो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो एंड इस वीडियो के बीच में मैं कहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बताने वाली हूँ. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड if you're new to my channel तो सब्सक्राइब कर देना. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पूरा दिन थकने के बाद फाइनली आई एम बैक टू माई होम. अब स्कूल से मैं घर आ चुकी हूँ एंड स्कूल से घर में 4 बजे आती हूँ एंड इट्स 5:13 राइट नाउ. तो मैंने पूरा 1 घंटा लिया है टू चेंज, टू हैव माई लंच एंड थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने के लिए मैंने 1 घंटा लिया. देन आफ्टर 1 आवर फाइनली आई एम हियर ऑन माई स्टडी टेबल टू स्टार्ट टू स्टडी बिकॉज 1 घंटा इज़ इनफ एंड इट्स प्री बोर्ड सीजन, एक्चुअली एग्जाम सीजन. तो 1 घंटा ही मैं लगाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी. सो फिर मैंने निकाली अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक एंड ये रफ कॉपी जिसमें मैं सारे मैथ्स के क्वेश्चंस करती हूँ वो निकाली क्योंकि अभी मुझे 5 to 7 मैथ्स करना है. सो आई स्टार्टेड टू सॉल्व मैथ्स एंड अभी जो मेरा रूटीन है उसमें ये होता है कि 5 to 7 मैं मैथ्स करती हूँ एंड दैट आई स्टार्टेड टू डू. तो मैं कर रही थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन. अब 5 to 7 में जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो मैं उतने करूँगी. इसमें मेरे ना 2 स्लॉट्स होते हैं. पहला ये कि जो स्कूल में जितने क्वेश्चन हो वो मैं घर आके वो करूँगी. आज मेरे स्कूल में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ मैथ्स का तो मैंने वो नहीं करा एंड डायरेक्टली आकर जो मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, खुद से जो चैप्टर के क्वेश्चंस करने थे वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए. सो आई स्टार्टेड टू डू चैप्टर 3 के क्वेश्चंस. अब ये मत सोचना कि यार मैं चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कब से कर रही हूँ, कि कितने दिनों से मेरा चैप्टर 3 चल रहा है. एक्चुअली बीच में मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से चैप्टर 3 डिले पे चले गया. बट अभी चैप्टर 3 बस एक दिन और लगेगा एंड देन आई विल बी फाइनली डन विद चैप्टर 3. और टाइम इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस काफ़ी टफ है. एनसीईआरटी तो बहुत ईजी है, आप एक दिन में भी क्या 2 घंटे में तो इतने आराम से निपटा सकते हो एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस. बट एग्जाम्पलर इज़ वे मोर डिफरेंट एंड काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हैं इसमें एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन है चैप्टर 3 में. तो चैप्टर 4 में इवन कम क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, बट चैप्टर 3 के बहुत सारे क्वेश्चन है तो उनको करने में बहुत टाइम लगता है एंड मैं खुद से समझती हूँ, खुद से पूरा करती हूँ तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. वेल मेरे स्कूल में सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस हो रखे बट काफ़ी टाइम पहले हुए थे, लाइक जुलाई के मंथ में हुए थे. सो इट टेक्स टाइम टू गेट द थिंग्स एंड फिर खुद से पूरा सॉल्व करना. सो इट टेक्स टाइम, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है. एंड गाइज आई वुड सजेस्ट टू ईच वन ऑफ यू टू नॉट टू मिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. भाई एनसीईआरटी तो करनी ही है बट एग्जाम्पलर भी करनी है, ऐसा समझ लो, बिकॉज एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी के काफ़ी हायर लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं. तो आई वुड से डोंट मिस दैट बिकॉज ये तो एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है. तो आई वुड से जस्ट डोंट मिस इट एंड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर. तो यहाँ पर देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर रखे थे, मैंने ग्राफ वाले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करे इस चैप्टर 3 के. एंड चैप्टर 3 के ग्राफ वाले क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत टफ आ जाते हैं, उनमें वैल्यूज़ निकलती ही नहीं है. बट येस आई डिड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एंड हाँ देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे क्वेश्चन हो रखे हैं. अभी मेरे सारे जो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क के आते हैं एंड चैप्टर 3 से जो क्वेश्चन हैं वो मेरे अभी बचे हुए हैं. सो इट विल टेक मी अ डे मोर टू कंप्लीट ऑल दिस एंड आई होप मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ. तो अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था एंड कल से मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है. देन आई जस्ट क्लोज द बुक्स एंड कॉपीज एंड फिर मैंने मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज रखी एंड अपनी वाटर बॉटल रिफिल करी जो फिजिक्स वाला का इनिशियल है जिसपे. एंड आई लव दिस बॉटल बिकॉज इट लुक्स सो कूल. इट इज़ कम्प्लीटली इन ब्लैक. इसका ब्लैक कलर ही बहुत ज़्यादा कूल लगता है एंड आई लव दिस सो मच. तो बस फिर छोटा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद मुझे साइंस स्टार्ट करना था. बट या आई टुक अ ब्रेक. सो अभी ना आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ जब 5 मिनट का मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड आई क्लीन्ड लाइक माई कबर्ड. जिसमें कबर्ड में मैं अपने क्लोथ्स रखती हूँ उसमें मैं ना थोड़ा सैम्पल पेपर्स अरेंज कर रही थी, मेरे सारे सैम्पल पेपर्स में ऑर्गेनाइज करके रख रही थी. एंड देन आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइज अबाउट दिस सोशल साइंस की सैम्पल पेपर 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बाय PW. तो ये ना मैंने अमेजोन से मंगवाई थी. लाइक आई हैव ऑर्डर द सेट ऑफ 4 सैम्पल पेपर्स विच इज़ साइंस, मैथ्स, SST एंड इंग्लिश. SST एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. लाइक वी कैन स्कोर 100 on 100 इन SST बाय जस्ट फॉलोइंग अ फ्यू थिंग्स. एंड मुझे लगता है कि उसमें सैम्पल पेपर भी इंक्लूडेड होता है. एक कोई अच्छा सैम्पल पेपर अगर हम SST में सॉल्व कर ले, लाइक 2-3 सैम्पल पेपर्स भी एटलीस्ट कर ले, देन वी कैन स्कोर 100 on 100 इन SST. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अबाउट द बेस्ट सैम्पल पेपर. अब बताती हूँ इसमें डिटेल में इसमें क्या क्या है एंड आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर SST. अब बताती हूँ.
सो हेयर इज द सैम्पल पेपर बुक जिसमें मिलेंगे चीट शीट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर एंड 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द लेटेस्ट सिलेबस एंड इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। तो इसमें इसका ना रिव्यू मैंने पहले ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में शेयर कर रखा है। लाइक चारों बुक का एक साथ रिव्यू मैंने किया था कि इसमें सेल्फ असेसमेंट शीट है, इसमें OMR शीट कैसे फिल करते हैं, ये सब कुछ दिया है। बट इस वीडियो में आई विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट SST लाइक सोशल साइंस। सबसे पहले यू विल गेट दिस सेल्फ असेसमेंट शीट, देन you will get this OMR, like how to fill your OMR so that you will not struggle in the boards like at the time of your exam. Then you will get the weightage, उन्होंने past 5 year papers को एनालाइज करके weightage लिखा है जिससे you can get the thing कि कौन सा चैप्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका weightage सबसे ज़्यादा रहता है. Then you will get the first thing which is this cheat sheets for each and every chapter, like चारों इसके जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके हर एक चैप्टर के आपको चीट शीट्स मिल जाएगी. देन मिलेगा 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस. देन यू विल गेट द सैम्पल पेपर्स बाय CBSE एंड देन यू विल गेट द सैम्पल पेपर ऑफ दिस बुक. वो भी पूरे ऐसे कैटेगराइज है इन ईजी, मीडियम एंड हार्ड. एंड फिर उसके बाद इन सारे सैम्पल पेपर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा. सो येस, हियर आर द चीट शीट्स जो कि ईच एंड एवरी चैप्टर को इन्होंने पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है एंड इतने ज़्यादा क्रिस्प वे में दे रखा है, कॉन्साइज वे में दे रखा है एंड इन द बेस्ट वे दे हैव given. So I think ये cheat sheets काफ़ी ज़्यादा help करेगी. Then the next thing here comes is 100 most probable questions. I think these questions are going to be really helpful because इनको देखो ये हर बार आए हैं, repeatedly आए हैं. So you can like get the thing कि ये इनकी probability कितनी ज़्यादा है आने की. इन्होंने chapter wise divide कर रखे हैं which will help us. Then the next thing which you will get here is last year का solved paper. उन्होंने last year का जो 2024 का जो paper था वो पूरा solve कर रखा है and वो भी hand written है, तो you can relate in a better वे. उसके बाद आपको मिलेंगे ये सैम्पल पेपर्स. फाइनली पूरे 15 सैम्पल पेपर्स एकदम प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं, जो बोर्ड्स का जो टाइप होता है, बोर्ड्स का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से एंड उस लेवल के दिए हैं. सो यू कैन गेट टू नो कि किस टाइप के बोर्ड्स में पेपर आते हैं. देन यू विल गेट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी MCQ एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड सैम्पल पेपर बुक गाइज. यू कैन गो चेक दैट आउट. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ये Amazon, फ्लिपकार्ट पर ईजिली अवेलेबल है एंड अगर आप इसे PW स्टोर पर से ले रहे हो देन यू कैन यूज माई कूपन कोड VAN150 for some extra discount and this book is a hit from my side. जाओ ले लो. नाउ गेटिंग बैक टू स्टडीज़ आफ्टर द ब्रेक. अब मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस एंड साइंस में आई विल बी स्टडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मैंने इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है, इसके नोट्स भी बना रखे हैं, बट नाउ आई हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT पर्टिकुलरली एंड NCERT से भी मैंने इसे आधा रीड कर रखा. आधा तो नहीं बट कुछ हद तक, लाइक टिल हियर आई हैव रेड एंड अब मुझे इसके आगे का पढ़ना था. बट आई थॉट टू काइंड ऑफ मेरा रिविजन हो जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग से ही क्यों ना इसे रीड कर लेती, तो मेरा एक टाइप का रिविजन हो जाएगा एंड मुझे और अच्छे से चैप्टर याद हो जाएगा. एंड वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रीडिंग करने में एंड थोड़ा सा समझने में. सो येस, आई देन स्टार्टेड. आई टुक आउट माई पेंसिल एंड इरेजर एंड आई स्टार्टेड टू रीड इट एंड उसके साथ साथ आई वॉज मेकिंग अ काइंड ऑफ रनिंग नोट्स. अगर साइड में कुछ लग रहा था तो वो मैं लिख भी रही थी. एंड येस, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज लर्निंग एंड दैट्स ऑल आई वॉज डूइंग विद दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड 5 to 7 मैथ्स करने के बाद अब मेरा साइंस पढ़ने का जो डेली रूटीन में जो टाइम होता है वो होता है 7 to 9 कि मुझे 2 घंटा साइंस करना होता है, 2 घंटा मैथ्स एंड फिर 9 to 10 मेरा होता है SST. बट होता क्या है कि 9 to 10 यूजुअली मेरा SST थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद रात को इतनी ज़्यादा नींद आती है तो SST मेरा कभी कभार छूट जाता है. बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एटलीस्ट मैं साइंस तो कंप्लीट करूँ. बट आई डू SST. मैं कभी कभी सुबह उठ के मॉर्निंग में कर लेती हूँ SST. बट येस, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टडी टू स्टडी साइंस फ्रॉम 7 to 9. बट वो भी ऐसा होता है कि कभी कभी बीच में छूट जाता है. बट या, आई ट्राई माई बेस्ट एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. लाइक 7 to 9 मेरा साइंस चल रहा था. सो आई विल बी हैविंग माई एग्जाम्स इन दिसंबर मंथ से हमारे एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, फिर बंद ही नहीं होंगे. लाइक लिटरली लगातार बस एग्जाम्स बिकॉज दिसंबर में सबसे पहले 4 तो हमारे रिविजन टेस्ट होंगे ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, लाइक 4 हर चैप्टर के. एंड देन उसके बाद होगी प्री बोर्ड 1, देन प्री बोर्ड 2, देन प्रैक्टिकल्स एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मतलब लिटरली दिसंबर एंड जनवरी एग्जाम्स देते देते कब निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा. आई जस्ट हैव द मंथ ऑफ नवंबर टू प्रिपेयर माई सेल्फ एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रिपेयर. लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन द प्रिपरेशन एंड लेट्स होप कि फटाफट से सब कुछ अच्छे से हो जाए. सो येस, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग हियर एज वेल, स्टडिंग. एंड फिर ना मेरा ज़्यादा
लाइक पूरा चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हुआ नहीं था, मैंने सिर्फ ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल तक किया था एंड अभी भी मेरा लाइक ये मान के चलो काफ़ी कुछ इसमें बचा हुआ है। तो यहाँ तक मैंने क्या था, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 है यहाँ तक, एंड ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल से मुझे आगे का पूरा पढ़ना है, बट हाँ इतना मेरा कुछ हो गया था अभी। देन इतना कुछ पढ़ने के बाद इट वॉज अराउंड 9 एंड मुझे ना 9 तक ही साइंस पढ़ना था एंड इट वॉज अराउंड 9 एंड मैं फिर उठ गई थी कि यार 2 घंटा लगातार इतनी अच्छी से मतलब पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो मैंने बस लाइक मैं उठ गई बस कि ठीक है हो गया। एंड देन फिर मैंने अपनी साइंस की बुक यहाँ रखी, बुक के पिटारे पर, जहाँ जो बिल्कुल ही अनएस्थेटिक सी जगह है, बिल्कुल भी ऐसी बहुत अच्छी नहीं है, बट दिस इज़ द एस्थेटिक वन। ये वॉल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कोट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड दिस वन इज़ द कोट, डू वॉट यू लव बट डू स्टडी स्टिल। अगर पढ़ाई करना पसंद नहीं फिर भी करनी पड़ेगी वो तो। फिर उसके बाद बस मैंने अपना ये प्लानर निकाला, देन आई रॉट डाउन ऑल द कॉपीज़ लाइक ऑल द टास्क विच आई हैड टू कंप्लीट, कि मुझे इस सब्जेक्ट की ये कॉपी सबमिट करनी है या कंप्लीट करनी है। तो सैटरडे को मतलब कल मुझे इंग्लिश की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की कॉपी सबमिट करनी है, देन मंडे को मुझे मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करके सबमिट करना है, हिंदी की कॉपी। एंड इतना सारा काम लाइक इतनी सारी कॉपीज़ मुझे कंप्लीट करके सबमिट करनी थी। सो आई हैड अ लॉट ऑफ टास्क टू डू। तो इस वजह से मेरी SST की पढ़ाई नहीं हो पाई। लाइक जो 1 घंटा मुझे SST करना होता है उसकी जगह मैंने अपना कॉपी कंप्लीशन का काम करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, लाइक सच में बोरिंग होता है। बट या दैट्स ऑल आई डिड, दैट्स ऑल हाउ माई रूटीन इन प्री बोर्ड्स लाइक इन प्री बोर्ड सीजन लुक्स लाइक. So that's how I'm preparing for my exams. So that was it for the video, guys. If you are new to my channel, then make sure to subscribe, and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye. Don't stop, turn it up.